मिश्रा जिनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं, साथ ही साथ प्रेमानंद महाराज जिनकी करोड़ों की संख्या में फॉलोइंग है, श्रद्धालु पहुंचते हैं, लेकिन इन दिनों दोनों के बीच में बड़ा वाद विवाद चल रहा था। दरअसल विवादास्पद जो टिप्पणी की गई है राधा रानी को लेकर, उससे संत समाज का एक बड़ा तबका है जिनमें खासी नाराजगी है। प्रेमानंद महाराज ने तो शुरुआत की ही थी इस नाराजगी की, लेकिन पीछे पीछे काफी संत ऐसे हैं जो नाराज हो गए हैं प्रदीप मिश्रा की टिप्पणी से। दरअसल प्रदीप मिश्रा ने राधा रानी को लेकर विवादित टिप्पणी की, जिस पर प्रेमानंद जी महाराज का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने नर्क में जाने की बात भी कह दी, ये कह दिया कि तुम्हें नर्क में जाने से कोई बचा नहीं सकता, और साथ ही साथ न लोक न परलोक तुम्हें कहीं जगह नहीं मिलेगी। ऐसी तमाम बातें प्रेमानंद महाराज की तरफ से कही गई थी। और अब संत समाज का एक बड़ा तबका ऐसा है जो कि प्रदीप मिश्रा के इस टिप्पणी, इस बयान से खासा नाराज है। जबकि प्रदीप मिश्रा कह रहे हैं कि अगर इस बात के प्रमाण आपको देखने हैं तो कुबरेश्वर धाम जाकर आप देख सकते हैं, द्वार खुले हुए हैं। राधा रानी के पति को लेकर भी कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने बयान दिया और बयान पर आध्यात्मिक गुरु प्रेमानंद महाराज भड़के हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें ब्रह्म बोध का ज्ञान नहीं है, इसीलिए वो ऊपर वाले की निंदा कर रहे हैं। श्री कृष्ण दीवानी राधा रानी पर कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के विवादास्पद टिप्पणी से प्रेमानंद जी महाराज काफी ज्यादा गुस्सा हो गए। उन्होंने पंडित प्रदीप मिश्रा को कहा, तुझे नर्क से अब कोई बचा नहीं सकता। प्रेमानंद जी महाराज इतने गुस्से में हैं कि उन्होंने ये तक कह दिया कि हमें गाली दो तो चलेगा, लेकिन तुम हमारे इष्ट, हमारे गुरु, हमारे धर्म के खिलाफ बोलोगे, उनका अपमान करोगे, अवहेलना करोगे तो हम ये बर्दाश्त कतई नहीं करने वाले। हम स्वयं को न्यौछावर कर देंगे, तुम्हें बोलने लायक नहीं छोड़ेंगे। अब इस तरह की जो टिप्पणी है दो संतों की तरफ से पब्लिक डोमेन में हो रही है। दरअसल कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने एक कथा के दौरान कहा, राधा जी बरसाना की नहीं बल्कि वो रावल गांव की रहने वाली थी। बरसाना में उनके पिता की कचहरी थी, वहां पर वो साल में एक बार जाया करती थी। उन्होंने ये भी कहा कि भगवान श्री कृष्ण की 16,000 रानियों में राधा का नाम तो है ही नहीं। उनके पति ने श्री कृष्ण का नाम नहीं है, राधा जी के जो पति हैं उनका नाम अनय घोष बता दिया है, सास का नाम जटिला और उनकी ननद का नाम कुटिला बता रहे हैं पंडित प्रदीप मिश्रा। वो कह रहे हैं कि छात्रा गांव में राधा जी की शादी हुई थी। पंडित प्रदीप मिश्रा की इस टिप्पणी के बाद से ही राधा रानी के प्रेम रस में डूबे रहने वाले संत समाज के जो लोग हैं वो क्रोधित हो गए हैं। जो संत समाज है वो बड़ी नाराजगी अब इस टिप्पणी पर दिखा रहा है। शुरुआत जो हुई थी वो प्रेमानंद जी महाराज के बयान से हुई थी, जिसमें वो पंडित प्रदीप मिश्रा की इस बात से बेहद नाराज भी दिखे और ये कहा कि तुम्हें ज्ञान नहीं है, जिस तरह की टिप्पणी तुम कर रहे हो, तुम्हें नर्क में जाने से अब कोई बचा नहीं सकता। आइए आगे बढ़ते हुए आपको कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने किस तरीके से राधा रानी को लेकर बयान दिया था, जिस पर अब विवाद गहरा गया है, सुनिए। भगवान कृष्ण की 16,108 रानी में राधा का नाम नहीं है और राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है। राधा जी के पति का नाम क्या है? क्या नाम है राधा जी के पति का? अनय घोष। क्या नाम है राधा के पति का? अनय घोष। राधा जी की सास का नाम था जटिला, ननन का नाम था कुटिला। राधा जी का विवाह हुआ था ग्राम छाता। कहां की रहने वाली थी राधा? जम के बोलो। है बरसाना। पक्के में बरसाने की राधा नहीं थी, राधा जी थी रावल गांव की। बरसाने में तो राधा जी के पिताजी की कचेरी थी, जिसमें राधा वर्ष में एक बार कचेरी पर जाती थी, इसलिए उसका नाम है बरसाना, वर्ष में एक बार आना। हालांकि पंडित प्रदीप मिश्रा ये भी कह रहे हैं कि 12-14 साल पुराना जो बयान है वो अब आधा अधूरा कटा हुआ जो लोगों के सामने रखा जा रहा है उनकी इमेज को खराब करने के लिए। आगे बढ़ते हुए अब ये भी जान लीजिए प्रेमानंद महाराज ने क्या कहा इस टिप्पणी के बाद में और कैसे वो पंडित प्रदीप मिश्रा पर अपना गुस्सा दिखा रहे हैं। कल हमको एक क्लिप दिखाई गई किसी भागवत प्रवक्ता की, वो लाडली जी के विषय में बोल रहा है कि राधा ऐसा राधा। किशोरी जी के विषय में होश में बोलना हमारा जीवन है, हमारा सर्वस्व है। किशोरी जी तो कुछ नहीं करेंगी, बड़ी करुणामयी है, लेकिन अगर हमारा हृदय जल गया तो तू ना लोक लायक रह जाएगा ना परलोक लायक रह जाएगा। ऐसे भागवत प्रवक्ताओं से बिल्कुल कथा नहीं सुननी चाहिए, नरक की प्राप्ति होती है। केवल बोल दिया ऐसी धूर्तता से शब्द निकले थे कि ऐसा लग रहा था कि नजदीक हूं, तुमको बताऊं कि राधा क्या तत्व है। अभी तुम क्या समझते हो? भोली भाली किशोरी को ऐसा मत समझ लेना। उनके जन ऐसे हैं कि तुम्हारे सर्वनाश करने में बिल्कुल समर्थ हैं। एक संकल्प में ना तू लोक लायक रह जाएगा ना परलोक लायक रह जाएगा, पक्का।
ये हम वृंदावन से गर्जना करें, महारानी जी के विषय में बोला तो न लोक लायक, देख लेना, सभा में कह रहा हूं, देख लेना, न लोक लायक रह जाएगा, न परलोक लायक रह जाएगा, और देख लेना किसी काम का नहीं रह जाएगा। ये साफ नहीं है, ये परिणाम बोल रहा हूं, माइक से बोल रहा हूं, चिल्ला के बोल रहा हूं, कोई नहीं बचा सकता उसको। या तो जाए बरसाने और साष्टांग दंडवत होकर महारानी जी के सामने घुटने टेक दे कि मेरे से गलती हो गई, मैं आपकी महिमा को नहीं जानता, तो अत्यंत दयालु कृपालु लाडली क्षमा। हजारों लोग बैठ करके सुनते, कैसी बुद्धि मारी गई, इष्ट की अवहेलना सुन रहे हैं बैठकर, और ऐसों को भागवताचार्य बनाकर मंच पे बैठाल करके सुनने के लिए निमंत्रण दोगे ना कि पुरिखा तर जाएंगे तो पुरिखा नरक जाएंगे, ऐसों को बैठा लोगे तो। और ऐसी प्रार्थना है जनता से कि ऐसे भागवताचार्यों से कथा ना सुनो जिनको खुद कथा का ज्ञान नहीं, खुद तत्व का ज्ञान नहीं। आपने पंडित प्रदीप मिश्रा को भी सुन लिया, आपने प्रेमानंद जी महाराज को भी सुन लिया। दोनों के बीच में जो वाद विवाद है ये बढ़ा और संत समाज की तरफ से अलग अलग रिएक्शंस इस पर सामने आ रहे हैं। इस पर हम बात करेंगे। महामंडलेश्वर डॉक्टर योगी हितेश्वर नाथ हमारे साथ जुड़ गए हैं हिंदू धर्म गुरु के तौर पर, आचार्य प्रमोद मिश्रा हैं हिंदू धर्म गुरु के तौर पर, और गीतांबा माँ हिंदू धर्म गुरु के तौर पर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। गीतांबा जी, मैं आप ही से शुरुआत कर रही हूँ। राधा रानी, चूंकि जब से हम पैदा हुए हैं हमारे घरों में यही हमने कहा है, सुना है, बरसाना की है राधा रानी, लेकिन पंडित प्रदीप मिश्रा की जो टिप्पणी है वो इससे ठीक उलट है। और सिर्फ टिप्पणी वो नहीं कर रहे हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि जिसको प्रमाण चाहिए, कुबेश्वर धाम के जो कपाट हैं वो खुले हुए हैं, आए और देख लें। हाँ, इतने बड़े वो हो गए हैं, इतने बड़े आदमी हो गए हैं कि उनके धाम में प्रेमानंद जी जाएंगे शास्त्रार्थ करने, शर्म नहीं है उनको, एक उनके नाखून के बराबर भी ये नहीं है जो इस तरह से राधा रानी पर टिप्पणी कर करके अपने को हाईलाइट कर रहे हैं। तो राधा रानी वास्तव में उनको सजा देंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जो कुटिला और जटिला जो बोल रहे हैं, उनकी माँ का नाम होगा, उनकी बहन का नाम होगा, उनकी का भी नाम, लालची है, हर तरह से लालची है। इसको जब ये पता चलता है कि फला धाम में जाएंगे तो मेरा कल्याण हो जाएगा, तो दौड़ के जाते हैं लोग रुद्राक्ष लेने। ये कुबेर बन चुके हैं। अब कुबेर बन चुके हैं तो कुबेर तो भाई जिसके पास लक्ष्मी आती है वो पागल होता ही है। इनके पास लक्ष्मी आ चुकी हैं, इसलिए पगलाए हुए हैं, तो लक्ष्मी को जाते भी देर नहीं लगेगा। ये जनता है, जनता जब जिधर मुड़ेगी उधर मुड़ ही जाती है। और जिस तरह से इन्होंने राधा रानी का अपमान किया है, इनको निश्चित रूप से नरक होगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। प्रेमानंद महाराज ने भी इस तरह की टिप्पणी की, और जब इससे पहले भी हमने चर्चा की तो जो कुछ धर्म गुरु हमारे साथ में जुड़े हुए थे उनका यही कहना था कि अगर दो संत जिनके करोड़ों में आस्था रखने वाले फॉलोअर्स हैं वो आपस में क्यों ना बात कर लें, बल्कि पब्लिक डोमेन में अगर इस तरह की बात होती है तो उससे आम लोग बड़े प्रभावित होते हैं, क्योंकि करोड़ों की संख्या में यहाँ भी फॉलोअर्स हैं, करोड़ों की संख्या में वहां भी फॉलोअर्स हैं। लेकिन प्रमोद मिश्रा जी, शिव पुराण कहते हैं, शिव पुराण की कथा कहते हैं पंडित प्रमोद मिश्रा, क्या जरूरत पड़ गई थी राधा रानी को लेकर इस तरह की टिप्पणी करने की, या फिर इस तरह का बयान देने की जिससे कि बहुत से लोगों की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचे? हाँ बिल्कुल, जिस तरह से भी आप सुन भी रहे थे गीतांबा माँ को, कारण क्या होता है कि कुछ संत जिसे कहते हैं संत समुदाय या संत जो शब्द है वो आचरण के ऊपर होता है, गुण के ऊपर होता है, ज्ञान के ऊपर होता है। वो ज्ञान बाहरी नहीं कि हमने बहुत अच्छा टीका लगा रखा है, बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, इसलिए वो नहीं, वो अंतरात्मा से झलकता है। रही बात प्रदीप मिश्रा जी की, तो मैं इनको लगभग चैनलों के थ्रू और आप सबके माध्यम से भी बहुत दिन से सुन रहा हूँ, लेकिन एक जो मतलब अगर आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टर किस चीज के डॉक्टर हैं, आप किसके स्पेशलिस्ट हैं? कान के हैं, आंख के, हृदय के हैं, पेट किसके हैं? आप शिव पुराण कथा को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन साथ साथ इनका कुछ लोगों ने नाम ये भी रखा था टोटकाचार्य, मीन्स कि आप कथा नहीं सिर्फ टोटके या इधर उधर की बातें लेके चलते हैं, कथा तो रहस्य है ही नहीं आपके पास। तो जो चीज इसका रहस्य ही नहीं है, जिसके बारे में आपको ज्ञान ही नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे? बस यही होता है। अच्छा, पब्लिक की बात अभी गीता माँ भी कह रही थी, ये बात पब्लिक यहाँ की ऐसी है, जो पब्लिक मजारों पर मस्जिदों पर जाके अपना माथा फोड़ सकती है, भूतों प्रेतों के यहाँ जा सकती है, तो प्रदीप मिश्रा जा सकती है, कौन सी बड़ी बात है? ये किसी भूत प्रेत से कम थोड़ी है। जिसके अंदर कथा का रहस्य ही नहीं है, शब्द का पता ही नहीं कि होता क्या है, तो क्या बताएगा वो कि क्या होता है क्या नहीं होता है? सबसे बड़ी जो दुविधा है ना, वो दुविधा यही है कि यहाँ की जो जनता है, यहाँ की पब्लिक है, कहीं भी बस 2-4 को दौड़ा दो, 150, 2-2.5 लाख वहां भीड़ लगा देगी। क्योंकि समस्या बड़ी ये है कि इनको खुद का ज्ञान जो पब्लिक है, अपने धर्म का, संस्कृत का, सभ्यता का, संस्कार का विशेष ज्ञान है नहीं कि हमें जाना कहाँ चाहिए, हम जा कहाँ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए प्रदीप मिश्रा जी जब से नहीं, आज से नहीं, जब से कथा कर रहे हैं तब से सिर्फ कथा तो हमने आज तक सुनी नहीं, टोटके सुने हैं कि रात कर दो तो ये हो जाएगा, तुलसी पौधे में गन्ने का रस डाल दो तो ये हो जाएगा,
पेपर पत्ता लिख दो, ये हो जाएगा। अरे भाई कर्म थोड़ी रच सकते। दूसरी बात है, रामचरित मानस में एक चीज कही गई रचना जी, कहा गया है नहीं को अस जन्मा जग माही प्रभुता पाई जाहि मद नाही। जब उस सीट पर पहुंच जाता है और सीट पर जब धन की अपार संपदा उसको मिल जाती है तो मद आ ही जाता है, और जब मद आता है तो फिर नशा तो वही है। वो नशा ऐसा है उसको समझ में नहीं आता कि हम धर्म पर जा रहे हैं या धन पर जा रहे हैं, हमें धर्म का सम्मान करना चाहिए या अपमान करना चाहिए। यह ज्ञान उस व्यक्ति को है ही नहीं, तो क्या करेंगे वही जो आप सामने देख रहे हैं आज। तो प्रेमानंद जी का जो गुस्सा आ रहा है बिल्कुल जायज है, यहाँ कोई दो राय नहीं है। प्रेमानंद जी महाराज जिस तरीके से नाराज हैं संत है वो, या गुस्से उन्होंने में अपने आप को अब तपस्या ऐसे के माध्यम से आगे ही बढ़ाया देश के है। अलग अलग हिस्सों से जो हिंदू धर्म गुरु हैं वो इसको लेकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। एक बड़ा तबका है जो कृष्ण भगवान और राधा रानी के भक्त हैं, ऐसे में उनकी आस्था बहुत ज्यादा इससे हर्ट महसूस हो रही है। और जिस तरीके से प्रदीप मिश्रा ने बयान दिया है, वो जब बयान के बाद विवाद हुआ उन्होंने ये जरूर कहा कि 12-14 साल पहली ये टिप्पणी है उसे अब सुनाया जा रहा है, वो भी आधा अधूरा गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये कह दिया जो मैंने कहा उस बात पर मैं कायम हूं, और अगर किसी को सबूत चाहिए तो कुबेश्वर नाथ धाम जाकर वो इस प्रमाण को देख सकते हैं। लेकिन डॉक्टर योगी हितेश्वर नाथ, जरूरत इस तरह के बयानों की क्यों हो जाती है? अगर आप शिव पुराण कह रहे हैं, अगर करोड़ों लोग आपको सुनने के लिए आ रहे हैं, तो आप कहिए। इधर प्रेमानंद महाराज राधा रानी के परम भक्त हैं और ऐसे करोड़ों लोग हैं जो अलग अलग ईश्वर की आराधना करते हैं और उनके भक्त हैं। जब आपको मालूम है कि इस तरह का बयान देंगे तो विवाद हो सकता है, तो ये जानबूझकर दिया गया है क्या, या फिर इसे कहें कि गलत तरीके से पब्लिसिटी पाने की कोशिश है क्या? सर्वप्रथम मैं आपके चैनल पे बैठे हुए जो भी हमारे साथ में साथी हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, जय श्री राधे। और एक बात कहना चाहता हूँ, पहले 2 लाइनों से समझिए। राधे तो बड़ भागी कौन तपस्या की, 3 लोक तारन तरन सो तेरे आदि। 3 लोक तारण तरण सब तेरे आधीन, जो भी है सब तेरे आधीन है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि पूरा राष्ट्र आपको सुन रहा है। यहाँ सबसे बड़ी बात मैं अपने चैनल पे जो भी पैनलिस्ट बैठे मैं ये कहना चाहूंगा, दोनों संत पूजनीय हैं, सम्माननीय हैं, आदरणीय हैं। हमको किसी पे भी गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए सर्वप्रथम। क्यों? क्योंकि अगर हम प्रेमानंद बाबा जी को बोले या हम प्रदीप मिश्रा को बोले, कहीं ना कहीं कृष्ण से विवाह हो चुका है। आप देवी भागवत उठाइए, उसमें देखिए आपको मिलेगा भगवान श्री कृष्ण और राधा, 3 साल की राधा है, 6 महीने के कृष्ण है, और ब्रह्मा जी ने शादी कराया था, ये उसमें लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा। पहली बात। दूसरी बात, एक महान संत की तुलना आप प्रदीप मिश्रा से करेंगे, ये गलत आप बोल रहे हैं, नहीं होना चाहिए। वो माननीय संत नहीं है, कहीं से भी नहीं है, और आप लोगों का डर ही इस तरह से बोल रहा है, गलत बोल। आप मेरे को चैनल पे, मैं एंकर महोदय से कहूंगा प्लीज मेरे वर्ड्स को सुनने तो दीजिए। मैं जो बोल रहा हूँ पहले उसको तो सुनिए। गीतांबा जी सुन लेते हैं पहले, हितेश्वर नाथ जी जो कह रहे हैं पहले सुन लेते हैं, फिर आप जवाब दीजिएगा। बिल्कुल, जो भी बात होगा न्यायोचित कहूंगा, मैं कुछ भी गलत नहीं बोलूंगा, पहली बात। नंबर 1, अगर प्रेमानंद जी के भी करोड़ों भक्त हैं तो मुझे लगता है, और हम ही सब देख रहे हैं कि करोड़ों भक्त प्रदीप मिश्रा जी के भी, हमको किसी भी संत में तुलनात्मक दृष्टिकोण नहीं देखना है। कारण क्योंकि प्रदीप मिश्रा शिव उनके आराध्य हैं और स्वामी प्रेमानंद जी की राधा आराध्य है। किसी के भी आराध्य के बारे में अगर आप कुछ बोलेंगे तो कहीं ना कहीं मन में दर्द और पीड़ा होगी, और जिस पीड़ा को प्रेमानंद बाबा जी ने दर्शाया। मैं चाहता हूं एक संत का भी, अभी हमारी जो भी बहन बैठी है, उन्होंने एक शब्द जो बोले, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ। मैं प्रेमानंद बाबा जी का पर्सनली बहुत अच्छा फॉलोअर भी हूँ और मैं उनको बहुत प्रेम करता हूँ। मेरे आश्रम के करीब ही उनका आश्रम है, और मैं महाराज जी से मुझे लगता है महीने में 1-2 बार मेरा मिलना होता रहता है। मेरे मन में किसी भी संत के प्रति कोई भी किसी भी प्रकार का अपशब्द हमें किसी को ही नहीं बोलना चाहिए। नंबर 2, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जो प्रदीप मिश्रा जी ने बात बोली वो पढ़ी हुई बात बोली है, मतलब पद्म पुराण की बात। पद्म पुराण में ऐसा लिखा हुआ है जो उन्होंने बोला है। तो मैं ये कहता हूँ अगर हम पुराणों की खोज करेंगे एंकर महोदय, तो पुराणों में बहुत चीजें ऐसी हैं जिस पर डिबेट की जा सकती है, लेकिन धर्म
धर्म को हम विवादास्पद नहीं बना सकते। सनातन धर्म सबका है, हम सब उसके फॉलोअर हैं, और हमें लगता है कि हमारे संतों के बीच के विवाद को ऐसा ना हो कि अन्य लोग जो ऊंचे पजामे टोपी लगाने वाले लोग हैं वो सनातन धर्म पर उंगलियां उठाना शुरू करते हैं। हमें उनसे बचना चाहिए। हमारा धर्म 1000 वर्ष 2000 वर्ष नहीं पुराना है, लाखों करोड़ जब से सृष्टि चली है तब से सनातन धर्म। इस सनातन धर्म को बचाने का मैं ही नहीं, पैनल में बैठे जो लोग हैं उनका भी, प्रदीप मिश्रा जी का भी, बाबा प्रेमानंद जी का भी, भारत के करोड़ों संतों का, सबका एक ही धर्म, एक ही कर्तव्य होना चाहिए, सनातन धर्म की रक्षा करें। अगर हम वाद विवाद में जाएंगे तो हमारे जितने भी पुराण हैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा लिखा है जिन पर टीका टिप्पणी कर सकते हैं, हमें नहीं करनी चाहिए। नंबर 2 मैं ये कहना चाहता हूँ कि राधे के बारे में आपने एक बात सुनी, हम राधा राधा नहीं, हम श्री राधा बोलते हैं। श्री राधा, श्री मतलब लक्ष्मी, लक्ष्मी का अवतार है राधा राधा। जिस प्रकार आप समुद्र को देखते हैं, राधा एक तत्व है। जैसे हम समुद्र को देखते हैं तो समुद्र में जो लहरें, किसी ने मुझसे कहा महाराज जी आप समुद्र देख रहे हैं, हाँ बहुत सुंदर है। क्या आप लहरें देख रहे हैं? हाँ लहरें भी देख रहा हूं। तो जो लहरें हैं वो तत्व है, वो राधा है। समुद्र कृष्ण है और लहरें उसकी राधा हैं। तो राधा को समुद्र से भिन्न नहीं कर सकते, समुद्र को लहरों से भिन्न नहीं देख सकते। समुद्र का ही पार्ट लहरें हैं और लहरों का ही पार्ट समुद्र है। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, राधा कृष्ण एक दूसरे के पूरक हैं। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा तमाम पैनलिस्ट से और सभी से, कृपया करके इस बात को हमें सबको मैं तो चाहता हूँ प्रदीप मिश्रा ने अगर कुछ भी बोला, उन्होंने पद्म पुराण के अनुसार बोला है। बात तो यही है, 12-14 साल पुराना बयान भले ही है, लेकिन अब जब सामने आया पंडित प्रदीप मिश्रा हैं, वो अपने बयान पर माफी नहीं मांग रहे हैं, वो उस पर कोई पछतावा नहीं दिखा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई हाँ ये तो सच है, इस बात के प्रमाण है। तो इस बात को लेकर ही ज्यादा विवाद आ गया है। गीतांबा जी, हाँ ठीक है, अभी हितेश्वर नाथ जी, पहले गीतांबा जी बोल रहे हैं, उसके बाद आप बोलिएगा। गीतांबा जी, अगर ये पंडित मिश्रा जानते हैं कि लाखों करोड़ों लोग उन्हें फॉलो करते हैं, उनकी कथा सुनने के लिए आते हैं, तो ये बयान देने के पीछे उनकी मंशा क्या हो सकती है? साथ ही साथ इससे पहले जब कुछ संतों से और धर्मगुरुओं से मेरी बात हो रही थी तो वो ये कह रहे थे पंडित प्रदीप मिश्रा को लेकर, भाई 2-4-5 रुपए का जो रुद्राक्ष है वो आप हजारों रुपए में बेचते हैं, आप तो सिर्फ व्यापार कर रहे हैं, और आपने जानबूझकर ये बयान दिया है। बिल्कुल, और ये व्यापारी की हर शब्द हो तो सकता है, ये व्यापारी ही है, इनकी कथा कोई नहीं सुनता, इनका सब व्यापार देखने जाते हैं, सामान खरीदने जाते हैं, अपने फल और उसका फल लेने जाते हैं। और रही बात हमारे प्रेमानंद जी की, तो इनके पास शिष्य है, उनके पास भक्त है, उनके पास समर्पण है। यहाँ के जो भक्त है वो समर्पित नहीं है। आज दूसरा कोई रुद्राक्ष बेचने लगेगा, दूसरा बोलने लगेगा तो भक्त उधर उनके भाग जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, कहीं भी पद्म पुराण में ये नहीं है जो इन्होंने अभी बोला है कि नहीं राधा की सास ये है, राधा की सास है, राधा की सास वो है। हमारे देवी भागवत में भगवान श्री कृष्ण का विवाह ब्रह्मा जी ने राधा से कराया था। राधा 3 साल की थी, भगवान श्री कृष्ण 6 महीने के थे। और हमारे वहाँ वृंदावन में आज भी वो वन है जिसको हमको कहते हैं दारुण वन, वहां पर भगवान श्री कृष्ण और राधा का विवाह हुआ था। तीसरी बात ये है कि हमारे 2 धर्माचार्य हैं, पहले ये नहीं जानते कि मेरे पुराणों पर अंग्रेजों ने शासन किया था, उल्टी सीधी बातें अंग्रेजों ने लिखवाई है हमारे पुराणों में। तो हम उन शब्दों को मंच पर क्यों बोले? हमें बोलने की क्या जरूरत है? हमें उन शब्दों को सुधारने की जरूरत है, न कि उन शब्दों को मंच पर बोल करके विवाद करने की जरूरत है। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों को जितना शोषण हमारे यहाँ अंग्रेजों और मुसलमानों ने किया, उतना शोषण किसी ने नहीं किया है। और उस शोषण के विषय में कोई एक संत नहीं बोलता है, कोई एक महात्मा नहीं बोलता है। बेतुकी बातें आकर के मंच पर बोल करके चले जाते हैं। हम बेतुकी बातें क्यों बोले? हमें सिर्फ ये जानना है। अभी जो पंडित जी बोले हैं महाराज जी, हम उनसे जानना चाहते हैं कि आपने अभी आप भागवत उठाइए, श्रीमद् भागवत, उसमें 18,000 श्लोक थे। आज आप गिनिए उवाच वगैरह लेकर के 17,000 कुछ श्लोक है, 16,000 कुछ श्लोक है। बाकी श्लोक कहाँ गए? आप लोग इस विषय में क्यों नहीं बोलते कि जो हमारे यहाँ गूढ़ मंत्र वाला था मंत्र, जो हमारे यहाँ गूढ़ चीजें थी, उसे अंग्रेजों ने निकलवा दिया, अपने प्रेसों के द्वारा गलत गलत चीजें छपवा दी। अब छपवाने के बाद उसे सुधारने की जगह
जगह हमारे संत बेतुकी बातें बोल बोल करके, और ये तो संत है ही नहीं है, प्रदीप मिश्रा तो कहीं से संत नहीं है, बेतुकी बातें बोल करके हमारे जो धर्म है उस पर कुठाराघात करते हैं ये लोग। और ऐसे संतों का बहिष्कार तो जनता तो नहीं कर सकती, लेकिन हम संत जरूर करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। अच्छा प्रमोद मिश्रा जी, क्या बहिष्कार करना ही एक सोल्यूशन है क्या? अगर दो सभ्य समाज के लोग या फिर ये कहिए संत समाज के लोग और दो संत जिन्हें सुनने के लिए लाखों करोड़ों लोग आते हैं, मैं ये नहीं कहूंगी कौन बड़ा कौन छोटा है कद में, लेकिन दो ऐसे लोग जो धर्म से जुड़े हुए हैं, धर्म गुरु कहलाते हैं, वो लोग आपस में भी तो बात कर सकते हैं, बजाय कि पब्लिक डोमेन में इस तरह की बातें कहने की कि हाँ मैं ठीक हूँ या फिर हाँ तू गलत है या नर्क में जाना है या इस तरह की चीजें। मुझे लगता है कि प्रदीप मिश्रा जी को ही समझना चाहिए इस चीज को कि अगर जो है प्रेमानंद जी जैसे संत, यहाँ प्रेमानंद जी की नहीं, हजारों संत जो सनातन धर्म के विशेष जानकार हैं, विशेष अनुभवी हैं। रही बात की पुराणों की, जो भी गीताम्बा माँ कह रही थी, ये सही बात है, ऐसा हमने भी अध्ययन किया, हमारे गुरुदेव की अयोध्या में उन्होंने काफी सर्च किया है, राघवानंद जी महाराजों ने काफी इस पर ध्यान दिया है कि पुराणों में काट छाट की गई है, उनमें श्लोक हटाए गए हैं, कुछ ऐड किया गया है, रामचरितमानस से भी किया गया है, इसमें चर्चा भी पहले हुई है कई बार। देखिए गीता प्रेस में कई चर्चा। पंडित जी एक मिनट रुक जाइए, ठाकुर प्रसाद का रामायण उठाइए और गीता प्रेस का उठाइए, गीता प्रेस में 250 चौपाई कम है। क्यों कम है? 250 चौपाई गीता प्रेस में कम है और ठाकुर प्रसाद में 250 चौपाई ज्यादा है, सिर्फ रामायण में आप देख लीजिए, बाकी की तो बात बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है, ठीक बात है। तो यही जो भी गीताम्बा माँ कह रही है बिल्कुल सही बात है कि यहाँ काट छाट की गई है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर सारा संत समाज एक तरफ हो रहा है, प्रदीप मिश्रा जी एक तरफ हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं कहा सकता कि यहाँ प्रदीप मिश्रा जी ही सबसे बड़े ज्ञानी हैं और जो 10 साल से या 15 साल से टेलीविजन पर या बड़े बड़े चैनलों पर कार्यक्रम चल रहे हैं, तो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, चल नहीं रहे, चलाया जा रहा है। रही बात जनता की, जनता अज्ञान है, क्योंकि जनता के साथ लगभग 200-250 सालों से गुरुकुल हटा दिए गए हैं, तो जो बेसिक ज्ञान होता है, जो आध्यात्मिक ज्ञान होना चाहिए, वैदिक ज्ञान, वो लगभग न के बराबर उनके पास है। आज भी आप देखिए त्योहार 2 हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें डबल हो जाती हैं, आदमी कहीं और चला जाता है, उसको पता ही नहीं कि यहाँ किस त्योहार का महत्व प्रातः, मध्याह्न, सायं, रात्रि कब क्या कैसे होता, जानकारी उसको है नहीं। कैलेंडर लाके घर में टांग लेता है, वहीं से इंसान वो अपने आप में डाइवर्ट होता रहता है कि हमें करना क्या चाहिए। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। तो यहाँ पर प्रदीप मिश्रा जी को प्रेमानंद जी से मिलना चाहिए, ये मेरा अपना निजी मत है, निजी विचार है कि जो भी आपस में बहस करने से, जो जनता को दिखाने से और समाज को दिखाने से जिस तरीके से प्रेमानंद लाभ महाराज ये है कि प्रेमानंद जी इस को बात को मिलकर लेकर के नाराज हैं, तो ये नाराजगी हाँ आपस में मिलकर या बात करके या मुझे लगता है माफी मांगकर भी सुलझा लेनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके से पब्लिक डोमेन में या फिर आम लोगों के सामने जब ये बातें आती हैं तो फिर ये उनकी धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंचाती हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया मेरे साथ में रहने के लिए, इस डिस्कशन में अपनी अपनी बात कहने के लिए, बहुत शुक्रिया।